हरियाणा में डेयरी उद्योग को नई रफ्तार देने की दिशा में नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर लगने वाले ब्याज को आधा कर डेयरी उद्योग को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से प्रदेश के मिल्क प्लांट एसोसिएशन और विभिन्न डेयरी प्लांट संचालकों ने मुलाकात कर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर लगने वाले ब्याज को 24% से घटाकर 12% किए जाने के फैसले के लिए आभार व्यक्त किया। सरकार का कहना है कि इस फैसले से डेयरी उद्योग पर वित्तीय बोझ कम होगा और उद्योग को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। डेयरी सेक्टर को सैनी सरकार की बड़ी राहत। दुग्ध सेस पर ब्याज दर हुई आधी, 24% से घटाकर 12% किया ब्याज। मिल्क प्लांट संचालकों ने जताया आभार। डेयरी उद्योग को मिलेगा बड़ा लाभ। मान्यवर, हम आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज पर हम ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। हैफेड द्वारा फसलों की एमएसपी पर खरीदी की जा रही है तथा किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शुगर फेडरेशन द्वारा गन्ने का जो भाव है वो भी किसानों को 400 रुपए क्विंटल लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। डेयरी फेड द्वारा प्रदेश में 6 मिल्क प्लांट संचालित हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब दुग्ध सेस के विलंबित भुगतान पर पहले की तरह 2% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, बल्कि सालाना 12% साधारण ब्याज ही देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे दूध प्रसंस्करण उद्योग को राहत मिलेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और हरियाणा डेयरी सेक्टर में अपनी मजबूत पहचान को और सशक्त करेगा। मुझे खुशी है मान्यवर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि जींद व सिरसा के 2 दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के सुधार के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा लगभग 18.5 करोड़ रुपए की राशि वो स्वीकृत की गई है, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है डेयरी के अंदर हमारे रोजगार के साधन ज्यादा खड़े हो सकें। मुझे खुशी है कि दूध उत्पादन में हरियाणा देश का ये 3रा स्थान रखता है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1105 ग्राम है तथा वार्षिक दूध उत्पादन 122,20,000 टन है। डेयरी उद्योग के लिए बड़ा फैसला। कैबिनेट ने नियमों में संशोधन किया। वित्तीय बोझ होगा कम। साधारण ब्याज का नया प्रावधान। दूध प्रसंस्करण उद्योग को मिलेगा लाभ। डेयरी कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार। मिल्क प्लांट संचालकों का कहना है कि लंबे समय से संशोधन की मांग की जा रही थी। सरकार के इस फैसले से डेयरी उद्योग की कार्यप्रणाली आसान होगी, वित्तीय दबाव कम होगा और उद्योग के विस्तार को नई गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि किसानों, डेयरी संचालकों और दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग तीनों को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों के लिए 1 मार्च 2015 से हमने दुर्घटना बीमा चलाई जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति दुर्घटना बीमा हमने 10 लाख रुपया इसको बढ़ा करके किया है। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों की अगर बिटिया की शादी पर कन्यादान के रूप में हम 1100 रुपए महासगुन के रूप में देते हैं। इसके अलावा उनके मेधावी बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए भी हमने योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना में हमने 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा अगर बच्चे नंबर लेते हैं तो उन बच्चों को 2100 रुपए और 5100 रुपए की स्कॉलरशिप उनको सम्मान के रूप में देने का काम भी हम कर रहे हैं। फिलहाल डेयरी सेक्टर को राहत देने के इस फैसले को सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। ब्याज दर में कमी से डेयरी कारोबार को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। वहीं सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने और दुग्ध उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर है। डेयरी उद्योग हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी है। ऐसे में सरकार का यह फैसला उद्योग के साथ साथ लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए भी राहत लेकर आया है।